हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से आप लोग का मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक के 6 क्लास कर चुके हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज का इस क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास 1। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये पहला क्लास है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंडिंग अपन द रफनेस ऑफ द सरफेस। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका रफनेस पे डिपेंड नहीं करता है। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट बी, उसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू द फोर्स व्हिच टेंड टू मूव। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्जेक्टली इक्वल टू फोर्स व्हिच टेंड टू मूव। जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये एग्जैक्टली इक्वल टू होता है विच इज टेन टू मूव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोला? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू द फोर्स व्हिच टेंड टू मूव। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट का बिटवीन टू सरफेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या बोला? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द in which the body tend to move if force of friction would have absent। ठीक है, इसमें क्या बोला दोस्तों? इसमें क्या बोला? ऑप्शन नंबर 4 क्या बोला? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बोला? ऑलवेज एक्ट कर रहा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी टेंड टू मूव। ठीक है, डी डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहता है, क्या उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। देखेंगे हम लोग ऑप्शन को देखेंगे और फिर इसमें से देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बोला? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो रफनेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों, जो ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है आपका सरफेस रफनेस पे। ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दोस्तों वो आपका डिपेंड करता है सरफेस रफनेस पे। तो स्टेट जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों है? क्योंकि रफनेस ज्यादा होगा तो क्यों है? क्योंकि रफनेस ज्यादा होगा तो मोर फ्रिक्शन होगा और स्मूथ होगा तो लेस फ्रिक्शन होगा। ऐसे अगर हम लोग एग्जांपल तौर पर भी देखते हैं, आंकड़े पे चलते हैं। ठीक है, तो रोड पे जैसे चलते हैं, क्या आपको चलने में कुछ प्रॉब्लम होता है? क्या आपको कुछ चलने में प्रॉब्लम होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जो ग्रिप है रोड सरफेस और आपका लेग का बीच में जो है काफी अच्छा जो है ग्रिप रहता है, जिससे हमको इजी चलने में, इजी वर्क करने में इजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका रोड सरफेस है रफनेस है। ठीक है, वही अगर आप आइस पे वर्क करेंगे तो अच्छा से चल पाएंगे, आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका लेस ग्रिप ही नहीं मिलेगा। क्यों होगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका स्मूथनेस है जो आपका राइस है वो स्मूथ है। तो इससे प्रूव होता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आपका रफनेस सरफेस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोला? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फ्रिक्शन इक्वली इक्वल टू द फोर्स व्हिच टेंड टू मूव। ठीक है, तो जो आपका मैग्नीट्यूड होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो क्या होता है? इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, कब तक? जब तक कि बॉडी आपका मूव नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा दोस्तों? क्योंकि व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ अपोज द अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो क्या करता है दोस्तों? अगर मान लीजिए, तो दोस्तों इस ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है आपका कंसेप्ट है। कैसे है? क्योंकि आप जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे जो है आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये आपका अगर अप्लाइड फोर्स है, इसका अपोजिट में आपका क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जब बॉडी मेरा रेस्ट कंडीशन में है तो उस टाइम में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है आपका अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो इस यहाँ कोई बॉडी है, बॉडी रफ सरफेस रखा हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जो है इसको मूव करना चाह रहे हैं। तो बॉडी कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक कि फ्रिक्शन फोर्स आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ठीक है, जब आपका कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ठीक है, यानी मान लीजिए यहाँ अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो जो इधर में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है दोस्तों, ये भी जो है अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा 5 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया केस 1। ठीक है, ये केस 1 पे क्या हो रहा है? अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है? जो अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन ला रहा है वो अपने क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अगर हम लोग फिर से क्या करें, अभी केस 2 में देखते हैं, सेम रफ सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं?
सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर भी हम लोग क्या, अभी कितना, अभी हम लोग जो अप्लाइड फोर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 न्यूटन कर देंगे। तो इधर भी स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कितना लगेगा दोस्तों, 10 फ्रिक्शन ही लगेगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा आपका 10 न्यूटन लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि आपका जो अप्लाई फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दोस्तों, जो अप्लाई फोर्स है उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इधर अगर हम अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका 5 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पे अगर अप्लाइड फोर्स आपका 10 न्यूटन है तो स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका 10 न्यूटन है। इस पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग अप्लाई फोर्स आप बढ़ा रहे हैं, उसका ऑपोजिट में क्या कर रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी जो है अपने आप को बैलेंस कर रहा है। तो ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है दोस्तों, अपने आप को जो बैलेंस कर रहा है, ये कब तक जो है आपका इक्वल होगा, जब तक कि आपका बॉडी मूव नहीं करे, ठीक है। अभी मान लीजिए केस थर्ड में देखते हैं। केस थर्ड में क्या किया, सेम बॉडी है, रफ सरफेस पे रखे हैं, ठीक है। इधर में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन कर दिए, ठीक है। अप्लाई फोर्स 15 न्यूटन कर दिए। इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका जो मैक्सिमम आपका मैक्सिमम लिमिट है वो आपका 12 न्यूटन है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, अभी आपका बॉडी जो है मूव करना चालू हो जाएगा, ठीक है। आपका बॉडी जो है आपका मूव होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अप्लाइड फोर्स है ये ग्रेटर देन है आपका स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से आपका ज्यादा है। तो अभी जो है बॉडी आपका मूव करेगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द फोर्स व्हिच टेंड टू मूव। मतलब जो आपका बॉडी मूव करने से पहले जो आपका अप्लाई फोर्स होगा वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी में यही बोला था। स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अभी ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग। अभी ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दोस्तों वो आपका डिपेंड करता है सरफेस रफनेस पे, नॉट की एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, करेक्ट है। जो भी स्टेटमेंट ये बोल रहा है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस रफनेस, नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे, एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। मान रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये लेंथ है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ बी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो लेंथ होता है ब्रेथ से क्या होता है आपका ज्यादा होता है। लेंथ का जो साइज होता है ब्रेथ के साइज से ज्यादा होता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रफ सरफेस है इस पे हम लोग लेंथ के अकॉर्डिंग जो है लेंथ के अकॉर्डिंग जो इस पे हम लोग सरफेस पे रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लार्ज सरफेस एरिया लेगा, क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो लार्ज सरफेस टच करेगा। वही सेम अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा केस, इस जो ब्रेथ है उसको हम लोग सरफेस पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेंथ के अकॉर्डिंग रखते हैं और यहाँ पे जो हम लोग ब्रेथ के अकॉर्डिंग जो है सरफेस पे रखते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे तो लार्ज टचिंग एरिया होगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है आपका क्या करेगा, टच करेगा सरफेस को। यहाँ पे जो है आपका कम से कम जो है आपका एज कम्पेयर टू द लेंथ के अकॉर्डिंग ब्रेथ का जो होगा वो आपका लेस टच करेगा सरफेस को। तो इससे क्या होगा, क्या आपका सरफेस जो फ्रिक्शन है वो कम होगा। अगर आप उसको मान लीजिए मूव करते हो तो आपका फ्रिक्शन कम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है वो आपका सरफेस रफनेस पे, ठीक है। सरफेस रफनेस पे डिपेंड करता है, ना कि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा। अगर हम फॉर्मूला की ओर तरफ जाते हैं, अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू इंटू एन होता है, म्यू क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन होता है नॉर्मल रेट। यहाँ पर भी जो है एरिया का कोई भी जिक्र नहीं है, एरिया का कहीं भी जो है आपका डिस्कस नहीं किया गया इस पे, ठीक है। कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो इसीलिए क्या होगा, जो आपका स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, सरफेस रफनेस पे डिपेंड करता है। इस तरह क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं और लगभग में बहुत सारा एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है या सरफेस रफनेस पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को जो है सही करके आ जाते हैं। तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीधे जो है आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका सरफेस रफनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। अभी ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों। अभी हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट व्हिच द बॉडी टेंड टू मूव, इट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी एब्सेंट, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्या करना, जो फोर्स ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है दोस्तों, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट व्हिच द बॉडी टेंड टू मूव, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों करेक्ट है, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे भी हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका एक्ट करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है और ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन पे जो है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है काम करता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है आपका करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो हम लोग ऑप्शन ए में पढ़े थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस। तो ये जो है आपका नॉट करेक्ट है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है।